हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये क्लास 9th के लिए है और क्लास 11th में भी है। तो आता तो होगा क्लास 11th वालों को भी, है ना। तो क्लास 9th के लिए पढ़ रहे हैं बेटा। तो कैसे करेंगे, ग्राफिकली हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले जब भी आप लिखते हैं कोई भी इक्वेशन को या कोई भी डेरिवेशन करते हैं, यहीं से सीखिए बेटा। क्योंकि आपको आगे 11th और 12th में बहुत डेरिवेशंस मिलेंगी जो फिजिक्स में आपको, और वो पूरी की पूरी डेरिवेशंस क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा नहीं कि फॉर्मूले के ऊपर आता है। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, डेरिवेशन के बीच में से कोई भी फॉर्मूला उठाकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का को प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहीं से शुरू करिए। तो ये है थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं जो कि हम यहाँ पर यूज करते हैं लीनियर मोशन के लिए, मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ये अभी मैं छोटी सी बात करी हूँ, जो आप छोटे बच्चे हो तो धीरे धीरे अभी समझोगे। सबसे पहले हम इसको ड्राइव करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो मोशन कर रहा है और उसके अंदर एक्सेलरेशन ए है। और इन इक्वेशंस को बेटा हम केवल उसके लिए यूज करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अभी समझ आएगा क्या होता है कॉन्सेलरेशन एक्सेलरेशन। अब आपने देखिए ओरिजिन, आपने इस पॉइंट को बनाया, मान के चलो कि आपका ये ओरिजिन पॉइंट है, जैसे आप ग्राफ शुरू करते हो, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में आप यहाँ पर टाइम लगा दो, टाइम लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर आपको स्मॉल टी लिखना है और इस तरीके से एरो बनाना है, आदत डालिए लिखने की। और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में हम लिखेंगे वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी लिखेंगे और इसको ब्रैकेट के अंदर वी लिखकर ऐसे ऊपर, इसका मतलब होता है कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू हुआ मोशन और ये पहुंचा पॉइंट ए पर, आप इसका पॉइंट ए नाम दे दीजिए, पी क्यू कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ उसका, देखो ए पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर हमने दिया बी पॉइंट। तो जर्नी कहाँ शुरू हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक। वाई एक्सिस पर क्या है बेटा, वेलोसिटी है। और एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वो एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो हमने बोला लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। अब देखो टाइम का रीडिंग करो, एक्स एक्सिस पर टाइम है, टाइम जीरो है, देखिए यहाँ पर टाइम जीरो है ना बेटा। टाइम जीरो में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, यू है। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर देखो इनिशियली वो चलना कहाँ शुरू किया है, ए से बी तक चलना शुरू किया है। तो इनिशियली उसके पास क्या है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी है वो कितनी है, यू वेलोसिटी है, ठीक है। तो जो ये होगा वही ये भी होगा, यू। तो अब आप देखिए, यहाँ ये भी होगा ये भी होगा, ग्राफिकली देख रहे हैं ना। उसका नाम कुछ भी दे देते हैं, अगर मैंने ए बी दिया है तो इसको आप सी लिख लो, इसको आप डी लिख लो, ठीक है। तो ग्राफ का पूरा नाम हो चुका है, हमारे लेबल हो चुका है। अब देखिए फिर क्या होगा, v इज द फाइनल वेलोसिटी टाइम t। अब टाइम t में देखो कहाँ पहुंचा है ऑब्जेक्ट v, यहाँ पर जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, ये पूरी। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, क्योंकि बी वाई एक्सिस में कितना चला उसके लिए हम क्या करते हैं, वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, स्केल से करेंगे आप सीधा आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास वेलोसिटी आई वो क्या है, पूरी v है। और जो इसको पॉइंट लिख लो p, तो जो ओ पी है वही बी डी है, तो ये भी हो जाएगा आपका v, ठीक है। जो ये है वही v हो जाएगा। तो अब ये हमारा ऐसे लेबल करना है आपको, ऐसे डायग्राम बनाना है और ऐसे ही करना है आपको। मैंने बताया ऐसे लिखना है डेरिवेशन, जैसे कि मैडम को कुछ नहीं आता, टीचर को कुछ नहीं आता, टीचर बेवकूफ है, ठीक है। आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करनी है, बताना है कि एक्सेलरेशन ए है, मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t u है, और फिर उसके बाद फाइनल वेलोसिटी टाइम t में, t जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी u है। तो ग्राफ को साफ साफ देखो दिख रहा है कि टी जीरो पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, यू है ना, ए पॉइंट पर। उसके बाद जब टाइम टी इक्वल टू टी हुआ, कुछ टाइम मतलब 5 10 जितने भी सेकंड हुआ, उसके बाद वो कहाँ पहुंचा, बी पर। तो पूरी वेलोसिटी कितनी है उसकी, वी है, इनिशियली कितनी थी, यू थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। जो ये चीज होगी, ये पूरी ओ डी जो होगी वही ए सी होगी ना बेटा, और वही पी बी होगी। तो ओ डी क्या है, टी है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, टी है, और यहाँ से यहाँ तक क्या, ये भी टी होगा, और ये भी टी होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ग्राफ से लिख सकते हैं, फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से हमने क्या किया, क्या निकाल लिया, हमने देखा कि जो ओ डी है वो ओ ए सी के बराबर है, और जो, और यही किसके बराबर है, पी बी के बराबर है, और ये क्या है, टी है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से देखो, जो ओ ए है वो डी सी
डी सी के बराबर, डी सी के बराबर है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी यू है। अब आप देखिए ओ पी जो है वो किसके बराबर है, डी बी के बराबर है, और वो क्या है, वी है। ठीक है, अब हम इसको तोड़ते हैं यहाँ से, इसको देखो बी डी को, क्या मैं बी डी को ग्राफ में, देखिए बेटा ये बी डी, ये है बी और डी, है ना, इसमें कुछ और अलग से पेन लगाते हैं, कौन सा, ग्रीन, अब आपको समझ में आएगा, यहाँ से देखो ग्रीन लगाते हैं, ये तो ब्लू है, ऑरेंज लगाते हैं, कुछ नया, ये देखो बी से लेके यहाँ तक, ये देखो पूरा क्या है ग्राफ में, ये बी डी क्या है, इसको वी है ना, इसे हम खोल सकते हैं, ओपन करके लिखो, इसको लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखो, एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, आप छोटे बच्चे हो, बी से अगर ऐसे सीखोगे तो आपको आ जाएगा। तो बी डी को हम तोड़ के लिख सकते हैं बेटा, बी सी प्लस सी डी, है ना। अब बी डी क्या है, वी है, देखो बी डी पूरा यहाँ से यहाँ तक वी है, और सी डी क्या है, बी सी क्या है हमें नहीं मालूम, है ना, और सी डी क्या है, यू है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो हमें वी और यू मालूम चलेगा, बीसी नहीं पता, अब बीसी हमें कहाँ से मालूम चलेगा बेटे, बीसी क्या है एक्चुअल में, बीसी है यहाँ से यहाँ तक के, ए से बी तक के मोशन की वाई एक्सिस है, देखो वाई, ये रहा वाई, है ना, और ये क्या है, एक्स है। तो बीसी मुझे कहाँ से मिलेगा, ग्राफ के स्लोप से, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सिलरेशन, अगर मैं इसका स्लोप निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सिलरेशन, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे एज वेलोसिटी, पूरा लिखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स स्लोप, ठीक है, आप लिखने की आदत डालो, गिव्स स्लोप, आपको क्या देता है, स्लोप, गिव्स नहीं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सिलरेशन, ऐसे लिखेंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी, एज वी नो, ऐसे लिख दो, एज वी नो स्लोप ऑफ क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम पूरा लिख सकते हैं, वीटी भी लिख सकते हैं, वीटी ऐसे, ग्राफ गिव्स क्या देता है, ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है, और स्लोप क्या होता है, y अपॉन एक्स, और स्लोप क्या होता है, ग्राफ का स्लोप क्या होता है, y अपॉन एक्स, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। अभी सीखो बेटा, अभी पहले धीरे धीरे सीखो कि ऐसा होता है, पहले चीजों को याद रख लो, उसके बाद वो समझ में आएगा। तो स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, तो स्लोप क्या बन गया मेरा, a बन गया, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स। अब हम y की वैल्यू रख देते हैं, y की जगह y की जगह पे क्या रखेंगे, y, और x क्या बन जाएगा, t बन जाएगा, और ये बन गया a, तो क्या बन गई मेरी इक्वेशन, a इक्वल्स टू वाई अपॉन टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगे तो क्या बन जाएगा, ए टी इक्वल्स टू वाई, और y क्या था बेटे, चेक करो, y क्या है, बी सी है ना, y जो है वो बी सी है। तो अब इक्वेशन 1 क्या थी, अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ निकालो, क्या है, v इक्वल्स टू बी सी प्लस यू, ये रही आपकी पहली इक्वेशन, इसको उठाइए, v इक्वल्स टू बी सी प्लस 1, v इक्वल्स टू बी सी प्लस यू है, ये है हमारी पहली इक्वेशन, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिखा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन 1, देखो यहाँ से आपको बीसी की वैल्यू मिली क्या, 80, इसको उठाकर यहाँ पुट कर दो पहली में, वी रहेगा, बीसी की जगह पे आप 80 लिख दोगे प्लस यू लिख दोगे, और v इक्वल्स टू यू प्लस 80, ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पर v फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और a जो है वो एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इन तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक ही रेट से बढ़ना चाहिए, और t क्या है, टाइम है। तो ये हुआ डेरिवेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब इसके बाद करेंगे सेकंड इक्वेशन नेक्स्ट वीडियो में, अभी इतना ही पढ़िए और फॉलो करते रहिए। ओके बेटा।